गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज बात करेंगे प्राइस एक्शन पैटर्न्स के ऊपर, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था ग्रुप पे कि वीकेंड पे बिल्कुल टाइम निकाल के ये वीडियो बनाऊंगा, और जो कि काफ़ी काम का चीज़ है। सो प्राइस एक्शन पैटर्न्स पे क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए कि पहली बात तो ये है कि बहुत सारे प्राइस एक्शन पैटर्न्स होते हैं। जो कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न्स हैं जो कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करते हैं, यानी कि ट्रेंड जिस तरफ चल रहा है वो उस तरफ चलने वाला है। और कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न्स होते हैं जो रिवर्सल को इंडिकेट करते हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस काफी ज्यादा है। काफी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि न्यूज के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, प्राइस एक्शन ट्रेडर जो होता है वो न्यूज और इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स, राइट। और न्यूज जो होता है वो हमेशा प्राइस एक्शन के अंदर ही होता है। सो ईच प्राइस एक्शन पैटर्न कंटेंट्स न्यूज इटसेल्फ, जो फिर बाद में रिवील होता है कि न्यूज था क्या, क्यों इतना ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस एक्शन पैटर्न्स पे, तो वहां पर न्यूज ऑलरेडी रहता है, तभी तो वो पैटर्न बनता है, राइट। वरना क्यों बनेगा। थर्ड थिंग इज कि बहुत सारे प्राइस एक्शन पैटर्न्स पे आपको काम करना नहीं रहता। प्राइस एक्शन पैटर्न्स वुड टेक अराउंड 30 days to 45 days। आपको उस पर थोड़ा सा वर्क करना रहता है, उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करना रहता है, ज़्यादा ऑब्जर्व करना रहता है, ट्रेड कम करना रहता है। और विद इन 30 days और 45 days आपको दो तीन पैटर्न पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, इसको तो मैंने देखा था कि ये इस तरह से बन रहा था, तब ये हुआ था। तो अब ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन रहा है, क्योंकि पैटर्न्स रिपीट इटसेल्फ, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो उस चीज़ के ऊपर जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, जब आपको पैटर्न बनने से पहले मालूम पड़े कि हाँ, ये पैटर्न बन रहा है, इसको मैंने पहले देखा हुआ था, तो वहां से आप अपना प्रॉपर ट्रेडिंग बना सकते हो। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना ही बढ़िया आपको प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाई देता है। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं आपको, जो हम लोग का दो स्विंग पोजीशंस थे, 2 से 3 स्विंग पोजीशंस थे, जो कि कंप्लीटली प्राइस एक्शन के ऊपर ही हुआ था, उसको भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या था लॉजिक, क्या नहीं। ठीक है, पहला प्राइस एक्शन, इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहला प्राइस एक्शन पैटर्न होता है, एक सिंपल सा पैटर्न है, बुलिश एंगल्फिंग ऑन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, यानी कि एक बढ़िया से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसको मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर लो तो ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी जो एक बार ब्रेक हुआ था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर रिजेक्शन, राइट। यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया, यानी कि बुल्स डोंट वांट दिस मार्केट टू कम डाउन फ्रॉम दिस लेवल। तो इसको हम लोग मतलब मानते हैं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब यहाँ से क्या है, लोअर हाइज बन रहा है, लेकिन लो ब्रीच नहीं हो रहा है। ठीक है, इट्स ए बुलिश ट्रेंड। अब मान के चलिए इट्स ए बुलिश ट्रेंड, ज्यादातर ये चीज बुलिश ट्रेंड में होता है। लोअर हाइज बन रहे हैं लेकिन लो ब्रीच नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक अच्छा खासा चांस होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ पुल बैक दिखाए। और बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ इसको एक पैटर्न माना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग ऑन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसका ठीक उल्टा होता है, बियरिश एनगल्फिंग ऑन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे, जहां पर पहले से ही रिजेक्शन आया हुआ है, वहां पर अगर फिर से आपको एक रिजेक्शन दिखता है इन अ फॉर्म ऑफ बियरिश एनगल्फिंग, या फिर शूटिंग स्टार हो सकता है, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, तो वहां से फिर से एक रिवर्सल आपको दिख सकता है। अब ये जो पैटर्न है, ये है इनसाइड बार विद इन ए ट्रेंड और IBWT। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, क्योंकि काफी प्राइस एक्शन पैटर्न्स होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एक कंसाइज वे में इस वीडियो को बनाने की। तो इस वीडियो को आपको बार बार देखना पड़ेगा दरअसल, तभी आप जो है एवरी पैटर्न को पकड़ सकते हो। इसको नोट कर लेना अपने डायरी में, अपने ट्रेडिंग जर्नल पे इसको आप नोट कर लीजिए प्रॉपरली। और कुछ पैटर्न्स जहां पर आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाए, बस उसी पैटर्न को पकड़ के ही आपको काम करना है। सिंपल यही है विनिंग स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग में, और कुछ भी नहीं है। इनसाइड बार विद इन ए ट्रेंड क्या होता है, जो IBWT बोलते हैं फ्रेंड्स, कि एक पुल बैक आता है। ध्यान से सुनिएगा, पुल बैक आता है ट्रेंड, उसके बाद यहाँ से देखिए एक ग्रीन कैंडल के बाद ये वाला जो है, ये इनसाइड बार कैंडल है। मैंने 2 वीडियो पहले से बनाए हुए हैं, एक है कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, उसको देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको दे दूंगा। और दूसरा वीडियो इससे पहले मैंने बनाया हुआ था हाउ टू वर्क ऑन डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस पे कैसे काम करता है, उसका भी वीडियो मैं आपको
लिंक जो है दे दूंगा। तो ये उसका थर्ड वीडियो है, थर्ड एपिसोड ऑफ दैट सीरीज। तो यहाँ पर एक इनसाइड बार बनता है और जैसे ही इनसाइड बार का हाई ब्रेक होता है तब ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ऐसा माना जाता है इन दिस पैटर्न, IBWT पैटर्न में। यानी कि एक कैंडलस्टिक, देन इनसाइड बार, देन द इनसाइड बार का हाई ब्रेक होता है, ये एक पैटर्न होता है। डिमांड जोन कैंडलस्टिक यानी कि DZC, ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है फ्रेंड्स। इस पे बिल्कुल आप वर्कआउट करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मोर देन 90% टाइम ये काम करता है और बढ़िया से काम करता है। इस पे किन चीजों का ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले से एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, राइट, अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये सपोर्ट बनने का चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है, राइट। ऊपर की तरफ एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर के बाद इसके बाद के स्लाइड में हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो आपको कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि दिस रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बिकम योर नेक्स्ट सपोर्ट? क्योंकि अगर ये सपोर्ट बनता है तो फिर ये यहां से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता है। तो यहां पर जो एक मास्टर पैटर्न बनता है वो है इनसाइड बार देन ए पिन बार, इनसाइड बार बनता है, पिन बार बनता है, फिर हाई ब्रेक होता है। इनसाइड बार है, फिर पिन बार है, रिजेक्शन है नीचे की तरफ से, उसके बाद इसका हाई ब्रेक हुआ, बुलिश एंगल्फिंग के साथ मार्केट ने फिर से अपसाइड मोमेंटम दिखाना स्टार्ट हुआ। ये इंडिकेट ये करता है कि आपका जो पहला रेजिस्टेंस था वो बन गया है सपोर्ट। ये पैटर्न बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका जो हायर स्विंग को टारगेट मान सकते हो। अभी हम लोग टारगेट की बात नहीं करते, छोड़िए, बस प्राइस एक्शन को समझने की बात करते हैं। DZC डिमांड जोन कैंडलस्टिक, जो पहले आपका सप्लाई जोन था वो बन गया डिमांड जोन, राइट। कंफर्मेशन मिल गया हम लोगों को इनसाइड बार से, पिन बार से, हैमर भी यहाँ पर बनता है और फिर उन सब का हाई एक साथ ब्रेक होता है थ्रू ए बुलिश एंगल्फिंग। नेक्स्ट है ब्रेकआउट विद बिल्डअप। ब्रेकआउट विद बिल्डअप को फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, ये भी बहुत बढ़िया काम करता है, हाईली रिलायबल होता है ये सब। मैं जहां पर भी बोल रहा हूँ हाईली रिलायबल, उसका मतलब होता है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, हाई प्रोबेबिलिटी पैटर्न्स उसको माना जाता है जिनकी रिलायबिलिटी मोर देन 90% रहती है, मोर देन 90%। ब्रेकआउट विद बिल्डअप कैसे होता है फ्रेंड्स? जब एक चैनल बनता है, राइट, एक चैनल होता है, इट्स नॉट ए ट्रायंगल, इट्स ए चैनल। चैनल में क्या होता है कि दोनों पैरेलल रहते हैं, द हायर चैनल लाइन एंड द लोअर चैनल लाइन, राइट। और हायर चैनल लाइन के पास क्या होता है कि ये अपना लो को ब्रेक नहीं करता और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है। अब क्यों कंसोलिडेट करता है? जब भी कंसोलिडेशन होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग हो जाते हैं, बहुत सारे बाइंग ऑर्डर पेंडिंग हो जाता है, और जैसे ही ये बाइंग ऑर्डर को ट्रिगर होता है तो वहां से सारे ऑर्डर्स एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं टुवर्ड्स द लॉन्ग साइड। तो वहां पर आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, राइट, क्लियर बिल्डअप है, बहुत ही अच्छा सा बिल्डअप है, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, ओके। यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है और उसके बाद जैसे ये हाई को ब्रेक करता है सारे लॉन्ग ऑर्डर्स जो कंसोलिडेशन के टाइम में होते हैं ना वो एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं और मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड दिखाता है। तो यहाँ पर एक दिक्कत क्या वाली बात क्या होती है फ्रेंड्स कि यहाँ ये एक रुलाने वाला कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। बहुत जगह पर क्या होता है, ये आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये तो 3 राइजिंग मेथड्स है। आप कैंडलस्टिक्स का वीडियो थोड़ा सा देख लीजिएगा, सॉरी ये 3 फॉलिंग मेथड्स है। कैंडलस्टिक्स का वीडियो में मैंने सब कुछ आपको बोला हुआ है। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड हैमर है, तो आपको लगेगा नहीं यार ये तो रिजेक्ट खा रहा है, ये तो नीचे ही जाने वाला है। लेकिन इंटरेस्टिंग सा बात क्या हो रहा है कि ये लो जो है ना ये ब्रेक नहीं हो रहा है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये बनता है कि यहाँ पर कुछ बिल्डअप्स हो रहा है। यहाँ पर जो ऑपरेटर है अपना वो पोजीशन को जानबूझ के इस तरह से यहाँ पर लो तो वो लेगा ही नहीं, ओके। और जो पेंडिंग ऑर्डर है हमेशा ऊपर की तरफ लगे हुए रहता है, जैसे ही वो उसको हिट होता है वो ऊपर की तरफ भागता है। इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन ये पैटर्न काफी रिलायबल पैटर्न होता है। ब्रेक एंड रिटेस्ट, इसको भी काफी रिलायबल
पैटर्न माना जाता है। मार्केट जिस तरफ भी ब्रेकआउट दे, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ट्रायंगल पैटर्न हो या फिर एक रेक्टेंगुलर पैटर्न हो, इस स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है ये एक रेक्टेंगुलर पैटर्न है, सिंपल। यहाँ पर जब भी किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है तो एक ट्रेडर वेट करता है उसको रीटेस्ट कर, रीटेस्ट हो जाए तो फिर वो मान लेता है नाउ दिस रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट, यहाँ पर रिजेक्शन बन चुका है तो यहाँ पर अभी एक लॉन्ग साइड बिल्डअप होता है, एंड वाइस वर्सा, अगर नीचे की तरफ भी होता है तो उसी तरह से बनता है। सो रीटेस्ट को हम लोग डबल कंफर्मेशन मानते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हाईली बुलिश ट्रेंड पे अगर ऊपर की तरफ बने ना कि नीचे की तरफ, तो यहाँ पर और एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चीज। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपको 2-3 पॉइंट क्लियरली नोटिस करना रहता है ताकि आपको अगर यहाँ से अच्छा खासा रिजल्ट मिले। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, एक नेकलाइन होता है, लेफ्ट शोल्डर होता है, हेड होता है और एक राइट शोल्डर होता है। हेड सबसे बड़ा होता है, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर के सेम हाई पे होता है या फिर उससे छोटा होता है, अगर छोटा हो तो अच्छा है। सो लेफ्ट शोल्डर, देन अ बिग हेड, देन अ राइट शोल्डर जो लेफ्ट शोल्डर से छोटा हो तो अच्छा है, एल्स सेम हो, उससे बड़ा ना हो तो फिर वो हेड एंड शोल्डर नहीं माना जाएगा। नेकलाइन अगर ब्रेक करता है, नेकलाइन अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई रहती है। अब मैंने ऐसा भी बहुत देखा हुआ है कि हेड एंड शोल्डर्स यहां से फिर ऊपर की तरफ भगता है, यानी कि नेकलाइन ब्रेक नहीं करता। सो नेकलाइन को ब्रेक करने तक आपको वेट करना रहता है। इसको अगर आपको इसमें अगर आप दो चीज को जोड़ देना, इफ यू विल ऐड 2 मोर थिंग्स टू दिस पैटर्न, तो आपका बिल्डअप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। पता है क्या बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 है कि ये जो है ये एक नॉन पैराबोलिक मूवमेंट होना चाहिए। मतलब अगर ये धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर बनाया तो ये ज्यादा नीचे आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो क्या करेगा, अब ये एवरी स्टेप में ये अपना सपोर्ट बनाते हुए जा रहा है, राइट, तो ये एक सपोर्ट को पकड़ के वहीं से फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाएगा अचानक से, तो उस पर ध्यान रखिएगा। तो सबसे बढ़िया हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कब बनता है, हायर स्विंग में बनता है, रेजिस्टेंस के पास बनता है, राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर से छोटा या फिर सेम होता है, और सबसे बेस्ट सिनेरियो तब बनता है जब ये जो चीज है ना ये नॉन पैराबोलिक हो, मतलब एक ही बार में बिना कोई सपोर्ट करते हुए ऐसे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है, हेड एंड शोल्डर बनाया तो धड़ाम से नीचे गिरने का पॉसिबिलिटी उससे काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि इधर सपोर्ट है ही नहीं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। लेकिन अगर ये धीरे 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 जा रहा है तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना, थोड़ा सा नीचे आएगा फिर यहाँ से रख जाएगा ऊपर, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने जो आपको बताया हेड एंड शोल्डर्स का, इसको आप नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये हायर स्विंग में बन रहा है और ये वाला जो है एक नॉन पैराबोलिक है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर उसका उल्टा होता है, रिलायबिलिटी पैटर्न बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसको 92 से 93% तक का रिलायबल पैटर्न माना जाता है। इसमें लेफ्ट शोल्डर बनता है नीचे की तरफ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमेशा लोअर स्विंग में बनता है सपोर्ट के पास। इसमें लेफ्ट शोल्डर बनता है जो छोटा होता है, हेड बनता है जो सबसे बड़ा होता है, और राइट शोल्डर बनता है जो लेफ्ट शोल्डर से भी छोटा या फिर सेम होता है। तो यहां से अच्छा खासा मोमेंटम होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर का जो भी ट्रेडिंग बनता है वो हमारे ग्रुप में मैं उसको शेयर करते ही रहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। एंट्री करने का जो बेस्ट तरीका होता है, तो बहुत लोग का ये मानना रहता है कि जब नेकलाइन ब्रेक करे तब आप एंटर कीजिए, या फिर जब ब्रेक लाइन एक बार टेस्ट हो जाए तब ब्रेक करें। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस मैं हमेशा एंटर करता हूं जब राइट आर्म बन रहा हो राइट आर्म जब बन रहा हो। लेकिन बिल्कुल आप ध्यान रखें कि जो राइट आर्म है वो लेफ्ट आर्म को ब्रेक ना करे। अगर ये एक बार ब्रेक कर गया यानी कि आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर नहीं बन रहा है। लेफ्ट शोल्डर का लो से अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, एक दो कैंडल बनाया, तो आई यूज टू एंटर। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, आई यूज टू एंटर, और काफी मेरे को इससे फायदा मिला है। बेस्ट एग्जांपल्स आप अभी का डालमिया भारत, हैप्पीएस्ट माइंड देख सकते हो, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे, बात करेंगे। डबल टॉप होता है। डबल टॉप में क्या होता है, पहले एक टॉप बनता है विद ए क्लियर रिजेक्शन, फिर दूसरा टॉप बनता है विद ए क्लियर रिजेक्शन। ये आपका इन्वर्टेड शोल्डर, इन्वर्टेड हैमर हो सकता है। अगर शूटिंग स्टार हो तो और भी बढ़िया है,
ठीक है। अगर शूटिंग स्टार बनता है तो और भी बढ़िया है। नेकलाइन ब्रेक होता है तो फिर वहां से नीचे की तरफ आता है। आपका टारगेट हमेशा यहाँ पर जो एक सिंबल आपको दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट, ये इसका टारगेट रहता है। अगेन सिमिलर टू हेड एंड शोल्डर, ये तभी बहुत बढ़िया काम करता है जब ये नॉन पैराबोलिक हो, यानी कि ये एक साथ ऊपर की तरफ जा रहा है बिना कोई सपोर्ट बनाए, भागते ही जा रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ से डबल टॉप या फिर हेड एंड शोल्डर बना, नेकलाइन ब्रेक हुआ तो ये अच्छा खासा गिरता है। हेड एंड शोल्डर में भी सेम है, लेकिन यहाँ पर अगर आपका पैराबोलिक मूवमेंट है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो ये कहीं से भी सपोर्ट लेके रिवर्स हो सकता है। डबल बटन, डबल टॉप का उल्टा होता है, नीचे की तरफ सपोर्ट बनता है। ए नॉन पैराबोलिक मूवमेंट, मार्केट अचानक से नीचे की तरफ आया, 2 बार सपोर्ट लिया और यहां से ऊपर की तरफ नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद यू कैन एंटर फॉर ए बाइंग साइड, लॉन्ग साइड। राइजिंग वेज, राइजिंग वेज कब बनता है फ्रेंड्स और ये कब काम करता है? राइजिंग वेज को लेकर ना काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों के पास, तो उसको मैं क्लियर कर दूं। राइजिंग वेज कब बनता है? जब मार्केट ऑलरेडी बियरिश ट्रेंड में हो, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि बियरिश ट्रेंड है, यहां से आपको एक पुल बैक दिखाई देता है, और जब पुल बैक दिखाई देता है, ये बियरिश ट्रेंड, यहां से पुल बैक, राइट। और जब पुल बैक दिखाई देता है तो क्या होता है कि हायर हाइज बनने स्टार्ट होते हैं, हायर लोज बनने स्टार्ट होता है, और ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? तो अब आपको वेट करना रहता है जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। अब क्योंकि ये एक क्लियर और हेल्दी बियरिश ट्रेंड है, तो ये उसका क्या है? पुल बैक है। पुल बैक में आपका राइजिंग वेज बन रहा है, तो जैसे ही ये इसका लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तब यहां से अच्छा खासा फॉल दिखता है, यानी कि ये माना जाता है कि द बियरिश ट्रेंड इज नाउ अगेन कंटिन्यूइंग। ठीक है। इसको अगर आप साइकोलॉजिकल लेवल में समझने की कोशिश करोगे फ्रेंड्स, तो और भी आपको मजा आएगा। क्या पता है कि यहाँ पर चलो हाँ, बायर्स ने थोड़ा सा एंटर लिया, फिर धीरे धीरे फिर यहाँ पर बियर्स ने भी एंटर लिया, उसके बाद बियर्स भी हार मान गया, बोले अब तो अपना भी पोजीशन हमको काटना ही है। ठीक है। और यहाँ से अचानक से सेलिंग प्रेशर बनता है और अच्छा खासा फॉल नीचे की तरफ फिर से आता है। टारगेट हमेशा देखिए, ये वाला जो मेजरमेंट है इसके साथ आपका टारगेट मैच होता है। इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। कहां पर बनता है? डाउन ट्रेंड में बनता है, बियरिश मार्केट में बनता है। थोड़ा सा पुल बैक विद राइजिंग वेज, देन अगेन ए फॉल, फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज और ये कैसे बनता है? देखिए, लोअर हाइज बनते हैं, लोअर लोज बनते हैं, और धीरे 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 वो सिकुड़ते, इट विल बिकम नेरो 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 एंड नेरो। ये बहुत ही बढ़िया पैटर्न होता है, इसके ऊपर हम लोगों ने काफी काम किया हुआ है। बर्जर पेंट आपको याद होगा, वोल्टास याद होगा, इसके ऊपर हम लोगों ने काफी काम किया हुआ है, और ये बहुत ही रिलायबल मैं इसको मानता हूँ। तो अचानक से क्या होता है कि एक बुलिश एंगल्फिंग बनता है और लो ब्रेक होना स्टार्ट होता है, यानी कि आपका जो लोअर लो बन रहा था वो अचानक से बंद होके फिर ये अपना हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है। इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज। बियरिश रेक्टेंगल, बियरिश ट्रेंड है, कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, रेक्टेंगल के अंदर घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, और फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हुए नीचे की तरफ आया। जो आपका बॉक्स, इसको मतलब क्या बोलते हैं? डार्विन बॉक्स ही बोलते हैं, राइट? अगर याद है डार्विन बॉक्स, अगर कोई एडवांस ट्रेडर इस वीडियो को देख रहा है उनको पता होगा। तो ये जो रेक्टेंगल का जो साइज होता है, दैट साइज इज योर टारगेट नीचे की तरफ। बियरिश रेक्टेंगल, बुलिश रेक्टेंगल उसका उल्टा होता है, ये बुलिश ट्रेंड में बनता है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, कंसोलिडेशन हुआ रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल ब्रेक हुआ, रेक्टेंगल ब्रेक होने के बाद अगर आपको एक कंफर्मेशन कैंडल भी मिलता है तो भी अच्छी बात है, देन मार्केट विल गो अप साइड। इस ट्रेंड, हाँ मैं ये भी क्लियर कर लूँ, बुलिश रेक्टेंगल या बियरिश रेक्टेंगल पे मैं ट्रेड नहीं करता। ओके, ये रिलायबल होगा, आई डोंट नो, लेकिन सारे प्राइस एक्शन पैटर्न्स के ऊपर नॉलेज रखना बहुत ही अच्छी बात होती है। अब कौन सा पैटर्न किसके लिए काम करेगा वो उसके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, आपको जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, फॉलिंग वेव पे मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे मेरा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ट्रेडर टू ट्रेडर। बियरिश फिनांस, जैसे कि ये क्लियर आपको दिख रहा है। ओके, बियरिश पैटर्न में क्या होता है कि इट्स एक डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनता है, छोटा सा एक मतलब एक नेरो सा एक बनता है ट्रायंगुलर पैटर्न, और उसके बाद लो ब्रेक होता है, लो ब्रेक होने के बाद फिर नीचे की तरफ जाता है। उसका उल्टा होता है बुलिश फिनांस। बुलिश फिनांस में एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है, यानी कि लोअर हाइज बनता है, लोअर हाइज एंड हायर लोस, राइट? लोअर हाइज एंड हायर लोस कहां पर बन रहा है? अप ट्रेंड में।
तब इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश स्पिनर्स, और ये फिर ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की तरफ जाता है। और इसका उल्टा होता है बियर स्पिनर्स, डाउन ट्रेंड में रेक्टेंगल बनता है। अभी आते हैं चार पैटर्न के कंपैरिजन पे। तो जो हमने सीखा इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर अपने डायरी में इसको नोट कर लेना फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चार पैटर्न क्या है? डबल टप कब बने? जब अप ट्रेंड में बने डबल टप तो आपको रिवर्सल मिल सकता है, तो आपका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है? टुवर्ड्स डाउन साइड। डबल बटन कब बने? जब डाउन ट्रेंड में बने, तब रिवर्सल हो सकता है, आपका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स अप साइड। हेड एंड शोल्डर कब बने? जब अप ट्रेंड में हो तो रिवर्सल हो सकता है टुवर्ड्स डाउन साइड। लेकिन हेड एंड शोल्डर और डबल टप पे आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर पैराबोलिक मूवमेंट है तो ये दो पैटर्न बहुत ही बढ़िया काम करने वाले हैं विथ हाई रिलायबिलिटी। उस तरह से ये जो स्क्रीनशॉट है इसको अपने पास रखिए, इसको हम लोग चीट शीट बोलते हैं, और इसके ऊपर आप अपना वर्क कर सकते हो, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक प्राइवेट वीडियो रहेगा विद आवर स्टूडेंट्स, एंड फिर आगे और भी कुछ पैटर्न्स के ऊपर हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने एक चीज भूल गया था बोलने को, सो इसको मैं अभी रिकॉर्ड करके आप उसमें अटैच कर दूंगा इस वीडियो में। वो था कि मैं आपको दो स्विंग ट्रेडिंग, इनफैक्ट 3 स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर बताना चाहता था कि अभी हम लोगों ने जो भी देखा प्राइस एक्शन पैटर्न्स, उसको थोड़ा सा क्या हो जब एक पैटर्न उस स्क्रिप्ट का लाइफ टाइम पैटर्न हो, जैसे कि डालमिया भारत। अब देखिए डालमिया भारत में क्या है कि इसका जो लाइफ टाइम, अभी मैं डेली कैंडल में हूँ राइट, यहाँ पर देखिए इसका जो लाइफ टाइम जो पैटर्न है ना, यही इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। राइट आर्म देखिए यहाँ पर, इसके नीचे ये गया नहीं, इसके नीचे ये सस्टेन नहीं कर पाया, तभी हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया था। हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर एंट्री लिया था, आई थिंक 1126 पे हम लोगों ने एंट्री लिया था। उसका लाइफ टाइम पैटर्न ही था इनवर्स हेड एंड शोल्डर, सो देयर इज नो सरप्राइज कि ये ऊपर की तरफ इतना भाग गया। हम लोग का टारगेट कितना था? 1500। बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपने टारगेट कैसे, देखिए इसका 2 रीजन है। हाउ टू फाइंड ए टारगेट, जबकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना, तो यहाँ पर कोई हिस्टोरिक डाटा तो अवेलेबल नहीं है, बस हमको इतना पता है कि यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन गई, भाग रहा है ऊपर, डन। तो हम लोग का जो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट होता है, क्योंकि आपका राइट आर्म का मेजरमेंट या फिर लेफ्ट आर्म का मेजरमेंट, सो जो रिसेंट है वो राइट आर्म है। राइट आर्म का जो मेजरमेंट होता है उस हिसाब से आप ऊपर की तरफ देखो, नंबर 1। नंबर 2, नेक्स्ट जो राउंड फिगर है वो है 1500, जो लास्ट ट्रेडिंग डे पे हिट हुआ, यानी कि कल 1500 हिट हो गया। उस तरह से इस पर हम लोग कर सकते हैं। सेम था हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड को आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इट्स ये भी सेम टू सेम, इसका जो होल जो पैटर्न है, जो लाइफ टाइम पैटर्न है, वही एक, दिस इज द लेफ्ट आर्म, फिर राइजिंग वेज बना, फिर यहां से एक रेट। अब राइजिंग वेज से क्या, ये नीचे की तरफ आ ही नहीं रहा है, तो ये राइजिंग वेज इसको हम लोग नहीं मानेंगे, एंड फॉर ए डिफरेंट रीजन। ध्यान से सुनिएगा, ये एक राइजिंग वेज है राइट। तो राइजिंग वेज हमको क्या बोलता है कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाए और जब यहां से राइजिंग वेज बने तो यहां से ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देना चाहिए, विच इज टेक्निकली करेक्ट। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए ये हायर हाई बना रहा है, एवरी टाइम इट्स मेकिंग हायर हाई राइट। तो यहाँ पर राइजिंग वेज फेल हो सकता है और फेल हुआ भी, तो इसीलिए हम लोग का एंट्री पोजीशन शायद इसी लेवल पे ही था हम लोग का एंट्री पोजीशन, और वो एग्जैक्टली वर्कआउट हुआ और ऊपर की तरफ गया। और ये हमेशा प्राइस सेक्शन में क्या है, आपको एक बड़े पिक्चर की तलाश करना चाहिए, एक बड़ा सा पिक्चर। बड़े पिक्चर में ये क्या बन रहा है, बड़े पिक्चर में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। छोटे पिक्चर में तो काफी पैटर्न्स बनते रहते हैं फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर आप वर्कआउट करना गलत होता है इन स्विंग ट्रेडिंग, इन पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। वो ब्रेकआउट की तरफ हो या फिर वो स्विंग की तरफ हो, आप उस पर वर्कआउट नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, इसको अगर मैं जूम कर लूं तो यहाँ पर मेरे को काफी कुछ पैटर्न दिखेंगे, यहाँ पर मेरे को 3-4 ट्रायंगल्स पैटर्न दिखेंगे, यहाँ पर मेरे को काफी कुछ दिखेंगे, तो उस तरह से ट्रेडिंग नहीं होता है। ये राइजिंग पैटर्न में क्यों नहीं मान रहा हूं, बिकॉज इट्स मेकिंग हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, यानी कि ये बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो राइजिंग वेज आपका इधर फेल होना ही है। दूसरी बात, बड़े पिक्चर पे ही आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखा रहा था, दिस इज हैप्पीएस्ट माइंड में हुआ। डाल भारत सेम, इनका होल लाइफ टाइम ग्राफ पैटर्न के ऊपर है। न्यूलैंड लैब्स, न्यूलैंड लैब को आप
इसको देखिए, ये भी बहुत बढ़िया था, इसको हम लोगों ने काफी पहले पकड़ा हुआ था। मैं क्यों ये 3 के ऊपर बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उसका मैं आपको रीजन बस बता रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका एक फॉलिंग वेज है, दिस इज ए फॉलिंग वेज इन्वर्स, इसको आप इन्वर्स रिलेशनशिप भी देख सकते हो अगर इसको थोड़ा सा जूम करें, अदरवाइज ये फॉलिंग वेज है, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस जगह पर आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ था देखिए, लोअर लो बनना स्टार्ट हुआ, लोअर लो बनना स्टार्ट हुआ इन ए फॉलिंग वेज। लेकिन ये जो दो लो है ना, ये क्या हो गए, सेम हो गए, यानी कि यहाँ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल बटम, राइट। सो अपसाइड मूवमेंट विद ए फॉलिंग वेज एंड ए डबल बटम, तो फिर मार्केट को ऊपर जाना रहता है। ये हाई प्रोबेबिलिटी, एक मास्टर पैटर्न होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो पैटर्न्स होते हैं अभी जो हम लोगों ने बात किया, ये मास्टर पैटर्न्स होता है। बर्जर पेंट क्वेस कॉर्प्स के ऊपर जो भी है, ये हम लोग स्टूडेंट्स ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।